सोचें वो मेटल जो इंसानों ने सबसे पहले ज़मीन से निकाली, आज भी दुनिया के सबसे बड़े फैसलों का हिस्सा है। जंग हो या अमन, क्राइसिस हो या कंफर्ट, सोना हमेशा सेंटर में रहता है। लेकिन आज एक बार फिर दुनिया भर में सोना महंगा हो गया। सवाल ये है क्यों? क्या कोई छुपा हुआ राज है या सिर्फ बाजार का एक और खेल? जी हाँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया। सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, एक इमोशन है। इजिप्ट के फ़िरौनों से लेकर मुगल बादशाहों तक सोना ताकत का सिंबल रहा। 1950s में जब दुनिया ने यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ बांधा, तब से गोल्ड एक यूनिवर्सल करेंसी बन गया। लेकिन जब 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया, तब से सोना सिर्फ एक असेट नहीं रहा, एक रिफ्यूज बन गया। लोग उस पर तब भरोसा करते थे जब दुनिया किसी भी तरह के खौफ में होती थी, और आज भी वही हो रहा है। 2025 के अक्टूबर महीने में गोल्ड प्राइसेस फिर ऊपर चढ़ गईं। इंटरनेशनल मार्केट में रेट ने रिकॉर्ड हाई टच किए, और पाकिस्तान में तो इसने आम इंसान की आंख खोल दी। लेकिन सवाल ये है, ये जंप आया क्यों? सबसे पहली वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन। मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और दुनिया भर में अनसर्टेनिटी का माहौल है। जब भी दुनिया में खौफ बढ़ता है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ असेट में लगाते हैं, और सबसे सेफ असेट है गोल्ड। दूसरी वजह यूएस डॉलर की वीकनेस। जब डॉलर गिरता है, गोल्ड महंगा होता है। और पिछले हफ्तों में फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पर अनसर्टेनिटी ने डॉलर को नीचे धकेल दिया। तीसरी वजह सेंट्रल बैंक्स का खामोश स्टॉक पाइल। चाइना, रशिया और तुर्की जैसे मुल्क क्वाइटली अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। वो पेपर करेंसी से दूर जा रहे हैं और एक सॉलिड बैकअप चाहते हैं। ये साइलेंट बाइंग ग्लोबल प्राइसेस को पुश कर रही है। अब जरा अपनी तरफ देखें। पाकिस्तान में गोल्ड का रेट सिर्फ डॉलर से नहीं, रुपये की कमजोरी से भी जुड़ा है। जब रुपये गिरता है, इंपोर्टेड चीजें महंगी होती हैं और गोल्ड भी। लेकिन इस दफा बात सिर्फ रुपये की नहीं, कुछ लोगों के ट्रस्ट का मसला है। इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डॉलर की अनसर्टेनिटी ने लोगों को एक ही चीज पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया है, सोना। एक ऐसी चीज जो किसी बैंक या सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती, जो दिल को ये तसल्ली देती है कि चाहे दुनिया लुट जाए, ये मेटल अपनी वैल्यू नहीं खोता। कभी आपने सोचा है, इंसान ने अपने इमोशंस भी सोने के साथ जोड़ दिए हैं। शादी में सोना, अमानत में सोना और मोहब्बत का इजहार करने के लिए भी सोना। लेकिन आज का सोना ज्यादा एक फियर इंडिकेटर बन चुका है। जितना दुनिया का डर बढ़ता है, उतना ही सोना चमकता है। एक तरफ ट्रेडर स्क्रीन के नंबर्स देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ मैं अपने जेवर को लाख में रखकर सुकून महसूस करता हूँ। गोल्ड सिर्फ पैसा नहीं, कॉन्फिडेंस है। और जब दुनिया का कॉन्फिडेंस हिलता है, गोल्ड की प्राइस जरूर हाइक करती है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट या इन्फ्लेशन बढ़ गया तो गोल्ड $25,000 तक जा सकता है। लेकिन याद रखें, हर ऊंचाई में एक रिस्क जरूर होता है। जिस दिन दुनिया में अमान वापस आ गया, गोल्ड के रेट फिर नीचे आएंगे। सो गोल्ड का सफर सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का भी है। डर, भरोसा और उम्मीद तीनों मिलकर इस मेटल की कीमत लिखते हैं। मैं हमेशा से एक बात सोचता हूँ, सोना महंगा तभी होता है जब इंसान खुद महसूस करता है
कि दुनिया महंगी हो रही है। क्या हम अपनी सेफ्टी सिर्फ एक मेटल में ढूंढ रहे हैं या खुद को तसल्ली दे रहे हैं?